बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अहम कमेंट्स हमसे लाजमी शेयर कीजिए। आजकल बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस के बीच। 30 अक्टूबर से इंडिया ने एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज शुरू की है जिसका नाम है त्रिशूल। ये बेसिकली नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर (NCW) इस पे बेस करता है। ये काफ़ी एडवांस्ड किस्म की एक्सरसाइज है। 30,000 जो इनके सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि इसमें तीनों इनकी सर्विसेज हैं। पहले नेवी का जो एरिया था वो डिफरेंट था, लेकिन बाद में जब इन्होंने नोटैम नया जारी किया तो उसमें जो हमारा समंदर लगता है अरेबियन सी, उसके भी कुछ हिस्से को शामिल किया जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। पाकिस्तान ने इसके काउंटर में पाकिस्तान नेवी ने लाइव एक्सरसाइज का एक नोटैम जारी किया जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दोनों का बेसिकली एरिया। और हो सकता है कि हमें देखने को मिले या सुनने को मिले कि दोनों नेवीज़ एट अ टाइम थोड़े से फासले पे एक वक्त में लाइव फायरिंग अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही हों, जो कि इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा इग्नाइट कर सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कट बताऊं, लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि इंडिया को बहुत ज़्यादा मान है अपनी नेवी के ऊपर। एज़ फार एज़ देयर नेवी इज़ कंसर्न उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नेवी पे इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान ने फ्रिगेट्स हासिल किए हैं, पाकिस्तान हंगोर क्लास सबमरीन ले रहा है, कॉर्वेट्स पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टर्की से पाकिस्तान ने लिए हैं और खुद भी बना रहा है। तो पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान ने मिसाइल जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये कहना कि इंडियन नेवी सिर्फ साइज़ की वजह से पाकिस्तान को डोमिनेट करेगी, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का जितना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी सी है पाकिस्तान की, उसके हिसाब से पाकिस्तान की नेवी काफ़ी है। और एज़ फार एज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर कंसर्न, देखिए पाकिस्तान और इंडिया के केस में जब दो नेबरिंग कंट्रीज़ जहाँ पे एयरफोर्स से जहाज़ एक दूसरे के एरिया में जाके बॉम्बिंग कर सकते हैं या मिशन कंडक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई सच इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ये इंडियंस क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान का या कराची का ब्लॉकेड करेंगे 600-700 किलोमीटर पे रह के, 800 किलोमीटर पे रह के। तो देखिए, अगर ये इस जगह पे ब्लॉकेड करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, तो ये डेफिनेटली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं और वो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा इंडियन नेवी को मई में भी था, जिसकी वजह से जब एस्केलेशन ज़्यादा हुई तो उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उस पोजीशन से उठा के वापस अपने पेरेंट पोर्ट ले गए थे। तो इट क्लियरली मीन्स कि उनको भी पाकिस्तान नेवी की माइट का पता है। हाँ, एज़ फार एज़ नंबर्स आर कंसर्न, हम इस बात को एडमिट करते हैं कि हमारे नंबर्स उनसे कम हैं। लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि जैसे हमारी AOR है, जितना हमारा सी है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स है सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, उतनी हमारी नेवी एनफ है। लेकिन हमारी जो नेवी है दैट इज़ लीन, दैट इज़ एफिशिएंट। स्मैश मिसाइल है हमारे पास जिसकी रेंज तकरीबन 350 से 450 है। सुपरसोनिक टू हाइपरसोनिक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन हुआ है पाकिस्तान नेवी में। इंडियन नेवी जो है वो क्लासिकली रिलाई करती है ब्राह्मोस के ऊपर, और ब्राह्मोस की अगर हम रेंज की बात करें तो वो एक्सपोर्ट वर्जन की दैट इज़ अराउंड 290 किलोमीटर्स और उससे लेके 450 तक है। अब जो और टेस्ट हो रहे हैं वो EV एक्सटेंडेड वर्जन है जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर है, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तो हम अगर बात करें तो कंपैटिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ आर्सेनल में अगर बात करूं, और नंबर्स की ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि इंडियन नेवी पाकिस्तान के साथ एस्केलेशन के दौरान सारी की सारी अपनी नेवी उठा के पाकिस्तान के फ्रंट पे ले आए। और अगर वो ऐसा करती है तो फिर तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक बहुत बड़े लेवल का मिशन अंडरटेक करें और बहुत ज़्यादा जो डैमेज है वो इन्फ्लिक्ट करें इंडियन नेवी को। तो आर्मी पे देखिए, मई में इन्होंने आर्मी को आजमा के देख लिया, इंडियन आर्मी को LOC के ऊपर अभी भी मसले मसाइल चल रहे हैं, पूंछ सेक्टर के ऊपर चल रहे हैं।
और वो चलते रहेंगे क्योंकि जिस तरह की इनकी पॉलिसी है ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि 2.0 कंटिन्यू कर रहा है। अभी इनके एक नेवी के 3 स्टार एडमिरल ने भी ये बात कही है, इनके आर्मी के जनरल्स ये बात कह रहे हैं, तो इट क्लियरली मीन्स कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है। अब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये सरक्रीक बहुत इंपॉर्टेंट है, एलओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बात भूल रहे हैं कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं या हम अपने लोगों से ये बात सुन रहे हैं कि शायद नवंबर दिसंबर में दे वोंट बी एबल टू टू स्टार्ट एन अटैक फ्रॉम नॉर्थ, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी होगी या वहाँ पे विंटर्स होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो रिस्क भी ले सकते हैं क्योंकि जिस जिस लेवल की एम्बैरेसमेंट मोदी गवर्नमेंट को हुई है मई के महीने में, तो अब वो किसी भी किस्म का रिस्क ले सकते हैं और वो लेना चाहेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि वो पाकिस्तान से कोई छोटी-मोटी सी ही बेशक एक वॉर ट्रॉफ़ी लें और अपनी कौम को वो ये बता सकें कि ये देखें, हमने आपसे जो वादा किया था, हमने वो वादा आपसे वो पूरा कर दिया हमने। तो नेवी का मैंने आपको बता दिया है, एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है। मैंने आपको रेंजेस का बता दिया, स्मैश मिसाइल का बता दिया, ब्राह्मोस का बता दिया है। नंबर्स हमारे कम हैं, सेम इज़ द केस विद आर्मी। अगर मैं आर्मी की बात करूँ, हमारे पास 6 साढ़े 6 लाख है, उनकी 12 लाख है। आर्सनल की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आर्मी पे काम किया है, एडवांसमेंट हुई है, टैंक्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं। SH-15 होवित्ज़र जो आर्टिलरी गन्स हैं चाइनीज़, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान खुद सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स बना रहा है, टैंक्स खुद बना रहा है। एयरफोर्स की क्या ही बात करूँ मैं। जो परफॉर्मेंस दिखाई है मई में, जो 6-0 पाकिस्तान ने किया है, और जो डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि ब्रांड न्यू प्लेन्स वर शॉट डाउन, तो ये मुंह बोलता सबूत है कि किस हिसाब से पाकिस्तान एयरफोर्स ने परफॉर्म किया। और मैं आपको ये बात बहुत कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मई की अपनी जो हमारी पोजीशन है या जो हमारी एसओपीज़ हैं या जो हमारी रूल्स हैं उनके ऊपर चलेंगे। डेफ़िनेटली पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को भी इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि इंडियन एयर फ़ोर्स ने अपनी कोताहियों से सीखा होगा और पाकिस्तान एयर फ़ोर्स डेफ़िनेटली किसी और बड़े सरप्राइज़ के साथ, अगर कोई आगे एस्केलेशन होती है अगले कुछ अरसे में, जो कि बहुत प्रोबेबल है, तो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स भी इनको एक बड़ा सरप्राइज़ दे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात नॉर्मल हो, जंग की तरफ ना जाएँ, लेकिन बदकिस्मती से इंडिया अब ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट किए हुए है, गैल्वेनाइज़ कर रहा है। आप देखें, तालिबान को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए किए हुए है। तालिबान वहाँ से भी हो सकता है कि वेस्टर्न फ्रंट से भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर माउंट किया जाए। लेकिन जो हमारी कौम है बहुत रेजिलिएंट है, हमारी मिलिट्री माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर किस्म की सिचुएशन को टैकल कर लिया जाएगा। पीस मस्ट प्रिवेल। लेकिन बात फिर वही आती है कि जो नेशनल प्राइड है उसके ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच।